आज का है अध्याय 9 श्लोक संख्या 31 है ना 31। क्षिप्रं भवति धर्मात्मा सश्वच्छान्ति निगच्छति कौन्तेय प्रतिजानीहि न मे भक्तः प्रणश्यति। यह सृष्टि मैया सृष्टि माता जी आवाज धीरे भी आ रही माता जी आप। क्षिप्रम शीघ्र भवती बन जाता है धर्मात्मा धर्मपरायण शाश्वत शांति स्थायी शांति को निगच्छति प्राप्त करता है। कौन्ते हे कुंती पुत्र प्रतिजानी ही घोषित कर दो न कभी नहीं मैं मेरा भक्त भक्त प्रणश्यति नष्ट होता है। धन्यवाद। हाँ, तो अभी भगवान क्या कह रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। कौन? अभी जैसे बताया शालू माता जी ने कि कोई जघन्य से जघन्य कर्म करता है किंतु यदि वह भक्ति में रत रहता है तो उसे साधु मानना चाहिए क्योंकि वह अपने संकल्प पे अडिग है। फिर भगवान क्या बता रहे हैं कि वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुंती पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तात्पर्य इसका कोई दूसरा अर्थ नहीं लगाना चाहिए। 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो दुष्कृति है वह भगवत भक्त नहीं हो सकता। क्या कह रहे हैं कि जो भी दुष्कृति है वो भगवत भक्त नहीं हो सकता। जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई भी योग्यता नहीं होती। पहले तो है जो दुष्कृति है। दुष्कृति का मतलब जिसके कृत्य बुरे हैं, ये समझ लो, है ना। तो दुष्कृति है वो भगवत भक्त हो नहीं सकता। और जो भगवत भक्त नहीं है उसमें कोई योग्यता नहीं है। जो मुख्य ही योग्यता नहीं है तो बाकी कुछ भी हो वो सब दूषित ही होगा, है ना। तब प्रश्न यह उठता है कि संयोगवश या स्वेच्छा से निंदनीय कर्मों में प्रवृत्त होने वाला व्यक्ति किस प्रकार भक्त हो सकता है। कोई संयोगवश हो या कोई स्वेच्छा से, लेकिन कोई निंदनीय कर्म में प्रवृत्त है तो वो भक्त किस प्रकार हो जाएगा। यह प्रश्न ठीक ही है, जैसा कि 7वें अध्याय में कहा गया है, जो दुष्ट आत्मा कभी भक्ति के पास नहीं भटकता उसमें कोई सद्गुण नहीं होते। श्रीमद् भागवत में भी इसका उल्लेख है। सामान्यतया 9 प्रकार के भक्ति कार्य में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कलमश से शुद्ध करने में लगा होता है ना। नवदा भक्ति से वो अपने हृदय को शुद्ध करने में लगा होता है। वह भगवान को अपने हृदय में बसाता है, फलतः उसके सारे पाप पुण्य कलमश धुल जाते हैं। निरंतर भगवान का चिंतन करने से वह स्वतः शुद्ध हो जाता है। कितना आसान है। निरंतर बस करना क्या है, भगवान का चिंतन करना है। निरंतर भगवान का चिंतन करेंगे स्वतः ही शुद्ध हो जाएंगे और कुछ करने की आवश्यकता ही नहीं है। वेदों के अनुसार ऐसा विधान है कि यदि कोई अपने उच्च पद से नीचे गिर जाता है तो अपनी शुद्धि के लिए उसे कुछ अनुष्ठान करने होते हैं, है ना। मतलब पदच्युत हो गया कोई, अपने ऊंचे आसन से नीचे गिर गया तो शुद्धिकरण करनी पड़ती है उसको। किंतु यहाँ पर ऐसा कोई प्रतिबंध नहीं है क्योंकि शुद्धि की क्रिया भगवान का निरंतर स्मरण करते रहने से पहले से ही भक्त के हृदय में चलती है। शुद्धि की क्रिया पहले से ही चलती है, भगवान का निरंतर स्मरण करने से पहले से ही। अतः हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। इससे मुझे याद आ रहा है अभी जो सामने निर्जला एकादशी आएगी, ठीक है। अब की बार जो एकादशी है वो निर्जला है। अन्न भूल जाओ, फल भूल जाओ, रस भूल जाओ, जल भी नहीं। ये एक एकादशी है। हम सब जानते हैं, इसकी कथा पहले भी सुनी है कि भीम के लिए स्पेशली बनाई गई थी और हम सब भी गड़बड़ करते ही हैं। तो निर्जला करनी है। तो यहाँ पर निर्जला वाले दिन ना कोशिश करनी है सबको
कि अपनी माला बढ़ाए, क्योंकि हम लोग जहाँ भी होते हैं, हरिद्वार में होते हैं महाराज के संग, तो हर बार 64 माला करते हैं। अब इस बार का मुझे नहीं पता, अगर मैं वहाँ हुई तो वहाँ, अगर घर पे हुई तो घर पे भी कोशिश तो रहेगी कि निर्जला वाले दिन 64 माला। उसमें आप सुबह से लग जाओगे माला करने में तो 12-1-2 बज जाएंगे, कि अब बीच में और कोई कार्य ना करोगे, कंटिन्यू करोगे तो। सुबह भक्त तो 3 बजे से शुरू कर देते हैं, 2 बजे नहा धो के 3 बजे से शुरू कर देते हैं, पर आप 4 बजे से शुरू करोगे तो कंटिन्यू कोशिश करना कि उस दिन 64 माला हम कर पाएं। तो यहाँ क्या कह रहे हैं कि इस मंत्र का अनवरत जप करना चाहिए। यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। किसी का अचानक जो पतन हो जाता है ना, अचानक माया के वशीभूत आकर गिर जाता है, उससे वो बचाता है। इसमें बड़ा सुंदर उदाहरण मुझे याद आ रहा था कि माया जब, जैसे माया से कैसे बच सकता है भक्त। माया तो बहुत पावरफुल है, कैसे बच सकता है? तो उसको हम ऐसे समझें, आपने कहीं पर देखा होगा, या तो राज दरबार में या कहीं बाहर भी, कि कोई व्यक्ति, कुछ व्यक्ति मिलके किसी को मार रहे हैं, ठीक है, किसी को मार रहे हैं। अब मारते हुए अचानक से उनका जो लीडर है या उस राज्य का जो राजा है वो एंट्री करता है वहाँ। जैसे ही राजा की एंट्री होती है, जो मार रहे होते हैं वो सब भी साइड खड़े होके साइड हट जाते हैं और राजा की तरफ देखने लगते हैं। अब मार नहीं रहे हैं उसको अभी, है ना, चाहे उसने कोई भी गलती की है। क्यों? अब राजा समझेगा क्या करना है। जैसे राजा की एंट्री होते ही सारे जो लोग थे जो आपको सजा देने के लिए हैं उपस्थित, वो भी हट जाते हैं कि राजा ने, जब राजा कहेंगे तब। तो ऐसे ही जो इतनी माया शक्तियां हैं ना, माया देवी वगैरह, जब माया की लात पड़ रही होती है और हम क्या कर रहे होते हैं, महामंत्र हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, तो अलादीनी शक्ति एंटर करती है, राधा रानी, और उनके एंटर करते ही सारी माया छट के खड़ी हो जाती है एकदम कि मैया क्यों आई हो, क्या बात है यहाँ पर। और हम तो भक्त तो वही कर रहे होते हैं, बुला रहे होते हैं। तो उनके एंटर करते ही सारी माया की लात जो है वो साइड हट जाती है। तो ऐसी हम कल्पना कर सकते हैं और ये सही, बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर वही कह रहे हैं कि यह भक्त को आकस्मिक पतन से बचाएगा। जब आप पतन की स्थिति में जा रहे हो, मन इधर उधर कर रहा है, तो हम जब ये करते रहेंगे तो मन भटकेगा नहीं तो मन तो इतना है, पल में तोला पल में मासा, है ना। कोई भी चीज़ के लिए आप, जो आपको पसंद है वहाँ बड़े अच्छे से रहोगे, जहाँ पसंद नहीं है वहाँ अलग ही हमारा एक अलग रोल रहता है। ये सबके साथ होता है ऐसा, भक्तों को छोड़कर। इस प्रकार वह समस्त भौतिक कल्मशों से सदैव मुक्त रहेगा। कैसे? महामंत्र से। जितने भी कल्मश हैं उन सब से हमेशा के लिए मुक्त हो जाएगा। तो किसी का कोई इसमें कुछ जानना है, कुछ प्रश्न है? इस पूरे जो श्लोका में सबसे इम्पोर्टेंट यही था कि हम महामंत्र से सब कुछ से पीछा छूट जाएगा। इसके पहले वाले श्लोक में जैसा कि था कि कैसे भी जघन्य से जघन्य अपराध करें, पर उसमें भी वही था कि अगर हम, कोई लगा हुआ है अपने कार्य में, है ना, कोई महामंत्र में लगा हुआ है तो उसको भक्ति ही मानो। और अगर हम भक्त मानते हैं, फिर धीरे धीरे ये भी दिखा रहे हैं कि वो तुरंत धर्मात्मा बन भी जाता है। इस श्लोक में भगवान वही बता रहे हैं कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है। तो आइंदा से हमने इसमें समझ में आना चाहिए, किसी के लिए मन में कोई बुराई ना लाए कि ये ऐसा कर रहा है, ये ऐसा भक्त है, ये वैसा है। नहीं, माला कर रहा है ना, अभी आते वक्त, चलो वो नहीं, पर एग्जाम्पल बताती हूँ। जैसे कोई स्त्री है, वो अपने घर में, उसमें और बहुत गुण नहीं है, बहुत इंटेलेक्चुअल नहीं है, बहुत हम कहेंगे कि बहुत ज़्यादा पढ़ी लिखी, या ऐसे कथा लेक्चर नहीं दे सकती, या इस तरह के गुण नहीं है उसमें। बाहर सबको मोहित कर लेना, है ना, या अपने आप को बड़ा वो स्मार्ट लीडरशिप क्वालिटी नहीं है, ठीक है, एक स्त्री में। लेकिन उस स्त्री में एक गुण है, वो अपने घर को, परिवार को, अपने सास ससुर, अपने पति को खुश रखती है।
ये स्त्री का सबसे बड़ा गुण माना जाता है ना। तो यहाँ पर ये कहा जाएगा कि 100 सुनार की और 1 लोहार की। किसी स्त्री में भरपूर गुण है, लेकिन उसको अपने घर को संभालना नहीं आ रहा, पर कोई एक स्त्री है जिसमें और कोई गुण खास नहीं है, पर वो अपने घर को संभालना जानती है। ये मैंने किसी को एग्जाम्पल दिया था, मैं नाम नहीं लूँगी यहाँ पर। मुझे जब उन्होंने कहा, मैंने कहा 100 सुनार की और 1 लोहार की, कि आपके पास ये गुण है। तो जो स्त्री अपने घर परिवार को संभाल लेती है, सबको प्रसन्न रखती है, हो गई बात खत्म। तो ऐसे ही यहाँ पर भक्ति से कहा जाएगा कि कोई व्यक्ति अगर कितने भी कुछ गड़बड़ कर रहा हो पर भक्ति कर रहा हो ना, तो डरो 100 सुनार की और 1 लोहार की। भक्ति तो अच्छे से कर रहा है, इसका सब अच्छा ही होगा, हो जाएगा सब ठीक, है ना। या मुझे नहीं दिख रहा, मेरी दृष्टि खराब है, मुझे खाली वो दाग ही दिखता है, पूरा चांद नहीं दिख रहा, दाग दिख रहा है बस। तो अपनी ही बुद्धि को हमें ठीक करना है। ये सब, किसी का अगर कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। एक, 2, 3। मुझे लगता है आज बहुत ज़्यादा वैसा था भी नहीं, प्रश्न नहीं होना चाहिए आज, है ना। तो रहने देते हैं, अब थोड़ा सा भागवतम ले लेते हैं। वैसे भी भागवतम बहुत दिनों से इग्नोर हो रहा है। ये सृष्टि मैया, पूछ लेती हूँ। ये जो इसका अर्थ है, वह तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और स्थायी शांति को प्राप्त होता है। हे कुत्ते पुत्र, निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। ये भगवान किस सेंस में कह रहे हैं? आत्मा नष्ट नहीं होती इस सेंस में ना, शरीर तो नष्ट हो जाता है। शरीर तो कौन, ये शरीर भक्त है क्या भगवान का? आपका प्रश्न यही है ना कि यहाँ पर कह रहे हैं कि भगवान क्या कह रहे हैं पहली लाइन में कि हाँ, वो निडर होकर घोषणा कर दो कि मेरे भक्त का कभी विनाश नहीं होता। तो भक्तों का सच में विनाश नहीं होता। ये शरीर भक्त है नहीं, भक्त कौन है? जो आत्मा है। और आत्मा तो वैसे भी कभी विनाश नहीं होता, लेकिन यहाँ पर कहने का अर्थ है कि जो भक्त हैं भगवान के, वो कभी पदच्युत नहीं होंगे, वो नीचे नहीं गिरेंगे, है ना, वो उनका कभी विनाश नहीं होगा। मतलब वो भगवत धाम ही, भगवान की ही सेवा में लगे रहेंगे, जहाँ भी रहेंगे वहाँ उनकी ही सेवा में रहेंगे, पिछड़ेंगे नहीं कभी। ये अर्थ है यहाँ पर। ठीक है शालू माता जी। और माता जी बीच में एक लाइन आई है कि सामान्यतः 9 प्रकार के मुक्ति कालों में युक्त रहने वाला भक्त अपने हृदय को भौतिक कर्मों से शुद्ध करने में लगा होता है। ये नवदा भक्ति की बात हो रही है ना? यस, नवदा भक्ति, मैंने कहा था ये नवदा भक्ति है। यस शालू माता जी, आपका प्रश्न। हरे कृष्णा माता जी। माता जी, इसमें ये लिखा है कि वो तुरंत धर्मात्मा बन जाता है और उसको अपने पद से ऊपर आने के लिए कोई यज्ञ या वो कुछ ऐसा करना नहीं पड़ता, सिर्फ हरे कृष्ण मंत्र से हाँ। आ जाता है। तो हरे कृष्ण मंत्र का जब तो वो पहले भी कर रहा होता है, तो फिर वो च्युत कैसे हो जाता है? अच्छा सवाल। तो जब पहले भी अगर वो कंटिन्यू जो कोई भी करता है वो पदच्युत होता नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ पुराने जो कर्मा होते हैं, बड़ा स्ट्रेंथ होता है, इतना पावरफुल होता है। या फिर जैसे हमने कल परसों चर्चा भी की थी कि हम थोड़ी देर के लिए भक्ति कर रहे हैं, थोड़ा सुन रहे हैं, लेकिन ज़्यादा संग हम भौतिक का कर रहे हैं, तो भी पदच्युत होता है। मन में विचार आते हैं, जो हमारा पुराना जो कर्माज है, पुरानी जो बुद्धि है, वो भी कैरी हो रही है ना। पुरानी बुद्धि मान लेते हैं हमारी थोड़ी नेगेटिव है, हम लोगों में दोष ढूंढते हैं या थे, है ना, ये हमारा स्वभाव था। तो अभी हम अभी भक्ति में आए हैं और हम वही आदत है, हमने 10 बार छांट दिया, 100 बार छोड़ दिया, लेकिन हो सकता है 99 बार छूट गया, एक बार थोड़ा पकड़ लिया हमने, तो वो आ जाता है। लेकिन हाँ, मंत्र अब कंटिन्यू करते रहो। इसीलिए हमें नहीं पता कौन सा, तो भगवान कह रहे हैं, यहाँ प्रभुपाद कह रहे हैं, तुम अनवरत करते रहो। और ये दूसरे के लिए बताया गया है कि तुम सोचो कि वो धर्मात्मा हो ही जाएगा, तो तुम बीच में फंस कर ना तुम्हारी भक्ति ना खराब हो। क्योंकि हम कह देते हैं अरे वो इतना पूजा करते हैं, इतना सब, पर बुद्धि ऐसी है उनकी। आप तो कह के निकल गए, लेकिन निकल नहीं सकते, माया ने पकड़ लिया। ये मिला एक शिकार मुझे, ये फंसने वाला लग रहा है जाल में,
पकड़ में आ जाती है। लेकिन हाँ, हम अगर कंटिन्यू करते रहेंगे तो ज़रूर 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 उससे हम मुक्ति मिल जाएगी। अभी वो हम आज ही सुन रही थी हिज ग्रेस अमरेंद्र प्रभु जी की कथा कि हम चैंटिंग तो करते हैं, पर वही बात, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्ण हरे राम, पूरा मन जो है ना पूरा संसार दौड़ के आ जाता है, वो नहीं रहता। तो वो कह रहे थे कि सबसे पहले ज़रूरी है कि क्वालिटी पे फोकस करना, है ना। बाद में ज़रूरी है कि क्वालिटी और क्वांटिटी दोनों हो। क्योंकि द्रौपदी ने क्या, जब द्रौपदी का चीरहरण हो रहा था तो द्रौपदी ने 64 माला शुरू कर दी थी क्या? नहीं ना, एक बार बुलाया था हृदय से, लेकिन हृदय से था वो, गोविंद और भगवान आ गए थे, है ना। ऐसे बहुत सारे उदाहरण उन्होंने बताए। लेकिन कहते हैं कि वही बात की उसमें क्वालिटी होनी चाहिए, क्वांटिटी में इफेक्ट नहीं करती। पहले क्वालिटी, फिर क्वालिटी को पकड़ते हुए ही क्वांटिटी की तरफ बढ़ना है, ठीक है। यस, हाँ अलका माता जी। हरे कृष्ण माता जी, मैंने तो खैर बहुत लेट ज्वाइन किया था, तो माता जी इसको हम अजामिल के चरित्र से भी समझ सकते हैं, क्योंकि पहले ब्राह्मण तो था ही, वो पूजा पाठ करता था, ऐसे गलत संगत में ऐसे पड़ तो गया। बहुत सारे उदाहरण हैं। यस, ऐसे बहुत सारे और भरे फिर- हुए हैं हमारे शास्त्रों में उदाहरण कि हम उनके चरित्र से बिल्कुल समझ सकते हैं। और अजामिल, वो वाल्मीकि का भी हमने सुना है, मरा मरा कह के, है ना, राम राम हो गया। तो ऐसे बहुत सारे उदाहरण हैं। धन्यवाद। सृष्टि भैया आपका हो गया ना, प्रश्न नहीं है ना? ठीक है। माता जी हो गया। बस मुझे एक बात कंफर्म करनी थी माता जी, ये जो सीरियल्स वगैरह में भगवान का रोल दिखाया जाता है बहुत मतलब अच्छे से दिखा करके, जैसे कृष्ण एक मिनट, मैं इसको ज़रा ऑफ कर देती हूँ, इसको ऑफ कर देती हूँ, ठीक है। हरे कृष्णा।